हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक इनर लाइन परमिट सिस्टम है। ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के अंडर और 6 शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर कुछ एक ऐसे प्रोविजंस थे जो इनर लाइन परमिट के कारण बहुत सारी स्टेट्स पे लागू नहीं होंगे, और स्पेसिफिकली ये स्टेट्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, राइट। तो इसको देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने क्या बोला है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के अंडर जो भी सिटीजन बनेंगे उनको इनर लाइन परमिट के जो भी प्रोविजंस हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इनर लाइन परमिट जो है एप्लीकेबल होगा उन रीजन्स पे जहाँ पे है ऑलरेडी। किन के लिए एप्लीकेबल होगा? जो सिटीजनशिप बिल के अंडर सिटीजन बन जाएंगे, मतलब हमारे लिए तो ऑलरेडी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो प्लस उनके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा जो इसके थ्रू सिटीजन बनेंगे। तो थोड़ा सा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में भी यहाँ पे मैं डिटेल से बताऊँगी, और इस बिल के बारे में और एक वीडियो आपको मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं तो अच्छे से, ठीक है। अब इशू आप देख लीजिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो क्या कर रहा है, वो नॉन मुस्लिम्स रिफ्यूजीज़ जो हैं, जो ठीक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से नॉन मुस्लिम्स, उनको इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर ये इंडियन सिटीजन बन जाते हैं तो इनको इनर लाइन परमिट का क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। इनर लाइन परमिट होता क्या है ये भी देख लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे कहानी लिखी हुई है, वो कहानी मैं आपको बता देती हूँ, स्टोरी में बताऊँगी इनर लाइन परमिट में। देखिए, इनर लाइन परमिट क्या होता है? ये ना एक डॉक्यूमेंट या फिर एक पास कह लीजिए, वो होता है इंडियन सिटीजन को मिलता है अगर उनको किसी स्टेट में विजिट करना है या स्टे करना है, ठीक है। और वो स्टेट प्रोटेक्शन देती है अपने आप को इनर लाइन परमिट के तहत। जैसे मुझे पास मिलेगा अगर मुझे नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट में जाना है, फॉर एग्जांपल ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगा हुआ है, तो मुझे अगर उस स्टेट में जाके विजिट करना है तो पहले इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, तब मैं वहाँ पे जाके घूम फिर सकती हूँ। लेकिन मैं वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती, बिजनेस नहीं कर सकती, क्योंकि ये स्टेट्स खुद को प्रोटेक्ट कर रही हैं। और प्रोटेक्ट क्यों कर रही है? ये फ्रेजाइल हैं बहुत ज़्यादा, इनका कल्चर बहुत फ्रेजाइल है, ठीक है। ट्राइब्स रहती हैं, तो मतलब अब जो भी मॉडर्न है, एडवांस हो चुके हैं, ट्राइब्स का कल्चर प्रोटेक्ट रहे, इसलिए इनर लाइन परमिट ये स्टेट जो है वो जारी करती हैं। तो ये ऑब्लिगेटरी है सबके लिए जो भी उस स्टेट से बाहर रहते हैं, ठीक है, रिसाइड आउटसाइड। करंटली कहाँ पे ऑपरेशनल है? अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में और नागालैंड में, ठीक है। ये ट्रैवल पर्पस के लिए ही मिलेगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया। आप वहाँ पे घूम सकते हो लेकिन वहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, बिजनेस नहीं सेटअप कर सकते, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ओरिजिन कब हुआ था इसका? ओरिजिन हुआ था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंडर, और ये प्रोहिबिट करता था ब्रिटिश सब्जेक्ट और इंडियंस को कि वो इस एरिया में नहीं जाएंगे, ठीक है। पास मिलेगा उनको तभी जा पाएंगे। अब ध्यान दीजिए, ब्रिटिशर्स को क्यों लागू करेंगे? दिमाग पे जोर डालिए, वो इसलिए लागू करेंगे क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं भाई, ठीक है। अब वहाँ पे प्लांटेशंस थी बहुत ज़्यादा, टी प्लांटेशन ये सब, तो उनको प्रोटेक्ट करना था उससे, तो उन्होंने इसको बना दिया, ठीक है। 1950 में इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद भी इसे क्यों रखा गया, ठीक है। इसका कारण इंडियन जो रखा गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसका कारण क्या बताया गया? प्रोटेक्ट द ट्राइबल कल्चर्स, ठीक है। हम लोगों ने क्यों रखा आफ्टर इंडिपेंडेंस? ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये ऊपर आपने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में, मिज़ोरम में और नागालैंड में ये है, ठीक है। मणिपुर में ये नहीं है, तो मणिपुर में इसको क्या बोल दिया गया? अमित शाह जी ने क्या बोला कि मणिपुर में ये इनर लाइन परमिट जो है वो एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, जो इससे क्या पता लगता है हमें कि असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ठीक है, ये स्टेट्स हैं 6 शेड्यूल के अंडर। ये वाली जो स्टेट्स हैं ये ऑटोनॉमसली वर्क करती हैं, मतलब अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का कोई क्लॉज है तो वो यहाँ पे इनकी परमिशन से लागू होगा। तो ये तो ऑलरेडी परमिट मतलब प्रोटेक्टेड हैं, तो इनको आईएलपी की ज़रूरत पड़े चाहे ना पड़े, पर ये प्रोटेक्टेड हैं, ये खुद को बचा लेंगी बिना आईएलपी के, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिज़ोरम, मैंने आपको बताया ये ऑलरेडी हैं ही आईएलपी के अंडर। तो बचा कौन सा? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मणिपुर, तो उसको भी दे दिया जाएगा। तो मतलब सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो इसके अंडर प्रोटेक्शन में चली जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे यही कहानी लिखी हुई है। 6 शेड्यूल आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ये वाली स्टेट्स को कवर करता है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑटोनॉमसली वर्क करती हैं। 6 शेड्यूल को मैं अलग वीडियो से भी कवर कर दूँगी अगर आपको डिटेल में समझना है तो, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि आउटसाइडर ही इसके अंडर जो हैं वो विजिट कर सकते हैं, केवल ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। उसके बाद क्या नहीं कर सकते? बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है,
जॉब्स नहीं ले सकते, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये परमिशन जो है, परमिट जो है, ये इन चीज़ों को प्रोहिबिट कर देता है आउटसाइडर के लिए, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी, ये भी दोबारा न्यूज़ में फिर से क्यों आया था, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि नागालैंड और सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उनको ध्यान देना चाहिए कि नागालैंड के बाहर के दीमापुर एरिया में नॉन नागाज रहते हैं। नॉन नागाज मतलब वो नागा के नहीं है, ठीक है, नागालैंड के रहने वाले नहीं हैं, तो उनको आईएलपी लेना पड़ रहा है, रहते तो वो वही हैं, ठीक है। तो उनकी पिटीशन को कंसिडर किया जाए, या तो नॉन नागाज को आईएलपी की ज़रूरत ना पड़े क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ रहते हैं, वो बाहर से नहीं आ रहे, या फिर उनके लिए आईएलपी का जो प्रोविज़न है वो हटा दिया जाए, ऐसा कुछ मतलब किया जाए उनके लिए, ठीक है। इसलिए ये दोबारा से वो आया था न्यूज़ में। ये सारी वही कहानी है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश जो है उसमें केवल इनर लाइन परमिट नहीं होता, उसमें क्या है, ये प्रोटेक्शन एरिया परमिट भी है, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इनर लाइन परमिट जो है वो डोमेस्टिक टूरिस्ट जो हैं उनको प्रोहिबिट करता है उस एरिया में जाने से, ठीक है। डोमेस्टिक टूरिस्ट बिना आईएलपी के नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप प्रोटेक्शन एरिया परमिट के अंदर हैं तो आपको, जो फॉरेन कंट्री से अगर आप आए हुए हैं तो फॉरेनर्स को ये क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, मतलब फॉरेनर्स को आईएलपी नहीं लेना है, फॉरेनर्स को पीएपी लेना है, ठीक है। इसके थ्रू ही वो अरुणाचल प्रदेश की स्टेट में जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको मैंने बताया कि इनर लाइन परमिट जो है वो कौन इशू करता है, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ देखिए पीएपी जो है वो मिशन अब्रॉड, ऑल इंडिया मिशन अब्रॉड या होम मिनिस्ट्री, इन दोनों में से कोई लागू करता है, ठीक है। कहानी एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। आईएलपी ट्रैवल परमिट है, पास है एक तरीके का जिससे आप ट्रैवल कर सकते हो किसी भी स्टेट में। करंटली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिज़ोरम में लागू है, ठीक है। मणिपुर में बात चल रही है कि इसे लागू किया जा सकता है क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के अंडर प्रोटेक्शन देनी है। 6 शेड्यूल में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं ये आपको पता होना चाहिए। 1873 के अंडर इसको जो है आईएलपी को लाया गया था, ब्रिटिशर्स लेके आए थे, ठीक है। उसके बाद ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के अंडर इसमें कुछ एक प्रोविजंस थे जिसका क्लैश हो रहा था, तो इसके कारण ये चर्चा में आया। सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगा था, किसी ने प्ली डाली हुई है इसके रिगार्डिंग, तो फिर से ये न्यूज़ में आ गया, इसलिए आपको इसका ओवरव्यू पता होना चाहिए, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है अगर आप चाहते हैं तो उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, डिस्कशन में आप मेंशन कर दीजिएगा। 6 शेड्यूल जो है उसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, राइट। तो आप प्लीज़ कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में, ठीक है। तो प्लीज़ रिलैक्स एंड स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ जाके टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।